ठीक है। हम्म, तो सर उसमें हमको 2 GB और इंक्रीज करना है कि नहीं, हमें 2 GB और देना चाहिए। ठीक है सर। तो वो दे कैसे सकते हो, जरूरत करेंगे? नहीं, दे सकते हो पर उसकी कोई जरूरत नहीं देने की। मतलब सर इसी के पूछ, मान लीजिए सर विंडोज में है, विंडोज 10 है, मैंने 2 GB रैम दे दिया, अब मेरे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अब वो मांग रहा है कि आप 2 GB और रैम दो। तो सर 2 GB और रैम के लिए सर इसको इंक्रीज करने के लिए, तो सर वो हम्म, कैसे करेंगे? वो तो आप सेटिंग्स में जाओ सीधा, उस वर्चुअल मशीन के लिए जो सेटिंग्स है उसमें जाओ, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सिस्टम, उसमें बेस मेमोरी करके एक ऑप्शन रहता है, उसको आप बढ़ा दो कम कर दो जो करना है क्या बोले आपको। सर? बेस मेमोरी? हाँ, सर वर्चुअल पे हमने सर पीछे से रनिंग में जैसे कि सर है, रनिंग तो में सर नहीं कर यहाँ पर तो सकते, शो नहीं कर रहा है। रनिंग में नहीं कर सकते, उसको पहले शट डाउन करोगे तभी चेंज होगा वो। ऑफ कर देने सर इसको पहले। सर बोल रहे कि और कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है क्या? आपने, आपका पैरेट ओएस चल रहा है ना, मतलब इंस्टॉल हो गया ना अच्छे से? जी सर, पैरेट हो गया। ठीक है, बाकी उसमें आपने वो पैरेट सिक्योरिटी वाला वर्जन किया था ना, जो कल बोला था मैंने जी आपको? सर। जी सर। जी तो सर। उसमें काफ़ी सारे जो टूल्स हैं वो ऑलरेडी डले हुए आते हैं। हम्म, प्लस अगर कोई ऐसा टूल होगा जो डाउनलोड करना होगा या जो यूज़ हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर जैसे, आज तो कुछ डाउनलोड नहीं करना है। नहीं अभी कुछ डाउनलोड नहीं करना, आपने सेटअप कर लिया अगर अपना वर्चुअल मशीन तो बस, और कुछ डाउनलोड नहीं करना है अभी के लिए। ठीक है, अगर कुछ होगा जैसे किसी टॉपिक पे कुछ अगर टूल डाउनलोड करने का होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है सर, वो हो गया। क्या हो गया? सर मैं बोल रहा हूँ ना कि सर मेरा पैरेट OS मैंने ऑफ कर दिया उसको, तो हाँ सर तो आप सेटिंग्स कौन में सा ऑप्शन पे जाना होगा? सेटिंग्स पर? हाँ सेटिंग्स पर क्या पे जाना है? सिस्टम में जाना होगा सर? हाँ, ठीक है सर, मैं चल गया। तो सर यहाँ पर तो कुछ वो ओपन नहीं हो रहा है, तो कैसे सर करना होगा? ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बार स्क्रीन नहीं शेयर कर सर। सकते हो क्या अपनी मेरे को? मैं देखता स्क्रीन हूँ। शेयर? हाँ स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं क्या इशू है। सर कैमरे से कर दे कि या नहीं डायरेक्ट कैमरा पीसी से में नहीं, से इसमें क्या सर? जूम में ऑप्शन आता है ना शेयर स्क्रीन का, उससे करो। क्या बोले सर, आवाज थोड़ा कट गया। मैं कह रहा हूँ जूम में शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है ना, जी सर। हाँ तो उससे करो। अच्छा लैपटॉप से नहीं लॉगिन कर रहे हो क्या? नहीं सर, फोन है। अच्छा, फोन से मैं चला रहा हूँ। लैपटॉप से अगर करोगे ज़्यादा आसान रहेगा, पता है ये सब। चलो एनीवे, इसमें देखो बेस मेमोरी आ रही है लैपटॉप ना, से करे सर? क्योंकि देखो जी अब सर। जी काम जी। तो, जैसे पैरेट ओएस भी तुमने डाला लैपटॉप पे डाला है ना, तो उसी पे रन करोगे, तो अगर जी कोई सर। इशू आएगा तो भी उसी पे आएगा। इससे इसलिए जी लैपटॉप पे सर। बेटर है अगर करोगे क्लासेस अटेंड। अगर देखो कहीं ठीक। बाहर हो, कोई ऑप्शन नहीं है और लैपटॉप नहीं है साथ में तो अलग चीज़ है, बट लैपटॉप से किया करो अटेंड, तो ज़्यादा ठीक है आसान सर, रहेगा। से वही करेंगे। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो बेस मेमोरी करके लिखा आ रहा है ना, तो इसको अभी तुमने 2 GB दी हुई है, और जी सर। ठीक है अभी इसके लिए तो और ज़रूरत नहीं है, बट इसको तुम कम ज़्यादा कर सकते हो आराम से, ये तो स्लाइडर है, जैसे भी चाहो, और राइट साइड में टाइप करके लिख तो भी सर, सकते हो कितना चाहिए। जैसे कि ये कोई कोई टाइप नहीं हो रहा है। स्लाइड हो नहीं रहा वो, देखो एक बार। नहीं सर, कुछ नहीं सर हो रहा है यहाँ पर। देखिए जैसे कि सर ये बटन जो है, हाँ, इस पर भी क्लिक नहीं हो रहा है, और सर यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, बेस मेमोरी भी देखिए कुछ नहीं हो रहा है। अभी सिस्टम पक्का ये पैरेट ऑफ है? जी सर। अच्छा, निकालते हैं। देखिए सर। ये तुम ये दूसरे सेटिंग्स में पैरेट को सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स में जाओ, नहीं कौन से सिस्टम की सेटिंग्स में होगी। पैरोट का ही सर है ये सर, वर्चुअल बॉक्स में सर ओपन किया है।
अरे ये जो सेव्ड सिस्टम है इसकी सेटिंग्स खुली हुई है ये, बस जनरल पे जाओ, जनरल वाले टैब पे जाओ। जनरल। हाँ देखो ये विंडोज़ की सेटिंग्स खोली है तुमने, कैरो पैरेट की है। देखो लेफ्ट में जो तुम्हारा वर्चुअल मशीन है पहले उसको सिलेक्ट करो, जो पैरेट वाली है, उसके बाद उसकी सेटिंग्स पे जाओगे ना। जी सर। ठीक है तो इसको बंद करो। पैरोट। ठीक है अब जाओ इसमें सेटिंग्स पे, इसको सेटिंग्स, उसमें सिस्टम पे जाओ। सिस्टम में सर हम्म, उसमें 4 GB चेंज, सर है इसमें। 4 GB। अच्छा इसमें चेंज करके देखो, इसमें 4 GB से अगर 3 GB करोगे या 2 GB करोगे तो करने दे रहा है या नहीं। जी सर हो रहा है, अब हो रहा है इसमें। उसमें इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसकी तुमने स्टेट सेव कर रखी है, उसको शट डाउन नहीं किया विंडोज़ वाले सिस्टम को, इसलिए उसमें नहीं हो रहा है। ओ, तो सर इसमें से सर कुछ ये जैसे 3078 MB है हम्म, ना। क्या चीज़? सर जैसे कि 1024 MB का एक GB होता है, ठीक है। हम्म, तो सर हम सिर्फ मान लीजिए 3078 है तो 3072 कर देंगे, तो सर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे कि ये हो गया तो मैं इसको 3 GB रैम पर ओके कर देता हूँ। तो सर ये क्या ऑप्शन आ रहा है? नो लॉग्स, ये तुमने कुछ खोला हुआ है क्या? लॉग्स खोले हुए हैं कहीं से? नहीं सर, ये तो वही भी जो खुला हुआ है वर्चुअल बॉक्स सिर्फ से, बाकी से तो पहले का सब कुछ नहीं है। हम्म, अच्छा पहले का सब ऑफ है। लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही ना मशीन, उसमें कुछ इनवैलिड सेटिंग्स दिखा रहा है। वो देखो जरा क्या सेटिंग्स है इनवैलिड। स्टार्ट सर करते हैं। सर ये ऑप्शन यही दे रहा है सर। हाँ तो वो इनवैलिड सेटिंग्स आ रही है ना उसमें। जी सर, फेल टू ओपन ए सेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन पैरोट सिक्योरिटी 1। सेटिंग्स में जाओ वापस से। ये सर हो गया। उसमें देखो नीचे इनवैलिड सेटिंग्स में क्या बोल रहा है वो। अनसाइंड, ओके। और दूसरी वाली, दूसरा वाला जो एरर आइकन आ रहा है वो। अच्छा ठीक है पहले तो सिस्टम में जाओ। सिस्टम में सर। हम्म, अब सर इसमें हाँ एक सेकंड, प्रोसेसर में जाओ। प्रोसेसर एक तुमने 4 CPUs को असाइन कर रखे हैं, वो कम करो। एक एक कर कितने दो, सर? एक। एक कर दो हाँ। आई थिंक दो ही हैं तो एक से ज़्यादा तो तुम्हें किसी भी वर्चुअल मशीन को देने नहीं चाहिए। कितने कोर्स वो पूछ रहा है ये। एक कर दे सर। हाँ एक करो इसको। ठीक है हो गया सर। ये हो गया और ठीक है ओके कर दो इसको। और ये सर 100% ठीक है ना? 100% कम कर सकते हो थोड़ा अगर मर्जी है, बट वैसे 100% अगर रखोगे तो पासवर्ड क्रैकिंग में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सर जब मैं आपको मेल किया था ना सर, वो पासवर्ड कुछ मांग रहा था, पता नहीं क्यों। पासवर्ड ब्लैंक पासवर्ड से ट्राई किया?
नहीं सर, ब्लैंक जैसे मैंने जैसे सेटिंग खोला हुआ था ना, तो आप पता नहीं क्यों पासवर्ड मांग रहा था। क्या तो सर ओपन, हम कुछ ओपन कर रहे थे तो वहां पर सर पासवर्ड मांग रहा था। अच्छा, पहले ये सेटिंग तो तो सेव इसको तो करो। सर ओके कर दिए, अब तो सेव कर दिए। इसमें ओरेकल में वर्चुअल बॉक्स में क्या आता है, अगर आपको यूएसबी पोर्ट यूज़ करने हैं इसमें, कि आप कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो और आपकी वर्चुअल मशीन में दिखाई दे वो, उसके लिए एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी। एक वर्चुअल बॉक्स का आता है एक्सटेंशन पैक। क्या सर, कौन सा? मैं बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट आपको। ये जो डाउनलोड्स वाला पेज है ना वर्चुअल बॉक्स का, मैं इसका लिंक दोबारा से डाल देता हूँ चैट में। यहाँ से देख लो, एक चीज़ है एक्सटेंशन पैक करके, ये एक ही लिंक है, उसमें अलग विंडोज़ मैक अलग कुछ से कुछ नहीं है। एक वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक करके एक लिंक है, वो डाउनलोड कर लो सिर्फ। सर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि हम्म। सर मैं अपने पीसी से लॉगिन ज्वाइन हो जाऊँ हाँ, क्या? हो जाओ। ठीक है सर, मैं मुझे प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है सर। ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उसी से करो, बेटर है। सर मुझे भी कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ेंगे क्या? हाँ, डाउनलोड कर लो तो अच्छा ही है। आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो? नहीं सर, मैं ये VMware यूज कर रहा हूँ। अच्छा, वी एम वेयर। उस पे वी मैंने एम काली डा वी एम वेयर में तो आई डोंट थिंक ऐसा एक्सटेंशन अलग से हैं। आई एम नॉट, मतलब अगर रिसेंटली कुछ ऐड किया हो तब तो पता नहीं, बट ऐसे वर्चुअल बॉक्स में ही होते हैं यूजली एक्सटेंशंस। अच्छा, तो ओके, बस मुझे जरूरत आपका नहीं है। लिनक्स चल रहा है ठीक से, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं सर, मैं थोड़ा बहुत यूज करता हूँ, थोड़ा बहुत, बट ज्यादा नहीं। अच्छा, बट चल रहा है ना प्रॉपर्ली, जो भी यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। चलो ठीक है, गुड। कनेक्ट हो गया आप लैपटॉप से? हाँ यस सर। ठीक है, दूसरे वाले में से साइन आउट कर लो उसको। ओह जरूरत। हाँ, एको आ रहा है। हाँ। सर फिर वॉइस का सर थोड़ा ब्रेक होगा ना। एक ही सर ज्वाइन होना है क्या? नहीं, ऐसे हाँ, लिमिट वॉइस नहीं है। है कोई, क्या फ़ायदा है दो से ज्वाइन करके? आप मतलब बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आई मीन जैसे जब भी तू बात करेगा ना, कीस 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 ऐसे बहुत जोर से आवाज आ रही है, दोनों में एको हो रही है। एक से आ जाए, ज्यादा बेटर होगा।
सर मैं वॉइस आ रहा है क्या? हाँ आ रही है बस। ठीक है, आप बताओ क्या इशू आ रहा है। सर लिंक्स भेजिएगा। वर्चुअल बॉक्स का? जी सर, जो अपने लिंक शेयर किया था ना कुछ देर पहले भी, हाँ वर्चुअल बॉक्स का, वही का सर। हाँ ठीक है, मैं दोबारा भेज दिया। वही है लिंक तो जो आपको कल दिया था, वो उसमें एक एक्सटेंशन पैक करके टूल है जो आपको डाउनलोड करना है। हम्म। मेरा सर स्क्रीन बोर्ड है सर। हाँ स्क्रीन आपकी दिख रही है। ये सर फीस कहाँ पर है सर? देखो चैट में लिंक दिया है मैंने। वही ओपन किए हैं। अब सर हाँ कहाँ पर आना है? एक्सटेंशन पैक देखो नीचे ये लिखा है ना। हाँ सर, है एक्सटेंशन पैक इन। ये ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स लिखा है ना, तो एक ही पैक आता है सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए। इसको बस क्लिक कर दो, इस पर डाउनलोड शुरू हो जाना चाहिए उसका, या एटलीस्ट कुछ ऑप्शन तो आएगा जिसमें वो पूछेगा कि डाउनलोड करना है या नहीं। क्लिक करो उस पर। हो गया सर, इंस्टॉल करना है सर इसको ना। हाँ इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा हो गया ना, ठीक है। उस पर जाओ, उस पर ओपन करो उस फाइल को। ठीक है इंस्टॉल, हाँ ठीक है, इंस्टॉल कर दो उसको। आई एग्री पासवर्ड। सर हो गया। हो गया। जी सर, दिख रहा है ना? हम्म ठीक है चलो। अब अब स्टार्ट करके देखो इसको। ठीक है चल रहा है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर इसको मिनिमाइज, इसको सर कर दें ना। क्या चीज़? सर ये ऊपर में से जो लिखा हुआ है, यू हैव हाँ द इसको बंद कर दो, ऑटो कैप्चर की। बंद कर दो, बंद कर दो। इसका मतलब सिंपली ये है कि इसमें कुछ टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अलग से की दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर ये पैरोट आईडी का यूजर क्या डालते हैं? पैरेट आपका एक तो डिफॉल्ट आईडी आ रहा होगा ना उसमें बना हुआ। ओपन हो गया सर। ओपन तो हो रहा है ना। हम फर्स्ट टाइम ठीक है, अब आई थिंक कोई इशू होना नहीं चाहिए इसमें रन करने में। सर आवाज हल्की सी ब्रेक हो रही है तुम्हारी। सर बोल रहा हूँ कि सर ये टोटल हो गया ना? हाँ चल तो रहा है आपका सिस्टम अच्छे से। उसमें आप सर ये बोल पासवर्ड रहा क्या है दे रहे कि थे वो देख लो एक बार। 124 अपडेट्स, ये सर अभी अपडेट। अभी रहने दो, अपडेट्स बाद में इंस्टॉल कर लेना। तो सर बोल रहे हैं अभी जैसे कि मैंने सर जो पिछला जो मेरा It's 4 o'clock. ओएस जो सा था मेरे पिछले का मैक का, सर उसमें जो हम्म, भी हम ऐप इंस्टॉल किए होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे क्या? नहीं। फिर यहाँ पर आपके वो सर जो भी आपके जो मैक है मतलब यानी कि आपका जो होस्ट सिस्टम है और वर्चुअल मशीन दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक में कुछ डालोगे तो अपने आप दूसरे वाले में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी सर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना? क्या किस तरह के एप्लीकेशन का जैसे। सर जैसे कि मेरा अपना ये सर ये क्या बोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो सर है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया तो या एंड्रॉइड वाइसर स्टूडियो सर आप हो वर्चुअल गया। मशीन में थोड़ी ना यूज करोगे। एंड्रॉइड स्टूडियो तो इसी में अपने सिस्टम पे यूज करो। सारा काम थोड़ी आपको वर्चुअल मशीन में करना है अपना। नहीं सर, ठीक है। बस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऑफिस का ऑप्शन जो है ना शो हो हम्म। रहा है सर ना, हाँ हाँ सर यहाँ पर सर ऑटोमेटिक ये लिब्रे ऑफिस का जो सर है, लिब्रे हाँ। ऑफिस, ये सर मेरा क्यों शो हो रहा है? क्योंकि उसमें वो इंस्टॉल्ड है। क्योंकि सर मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, जो मेरा पहले का जो होस्ट सब जो था ना पीसी होस्ट हम्म। वाला, उसमें सर मैंने लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है। तो उस इसमें ऑलरेडी मैं बोल तो रहा हूँ प्री इंस्टॉल्ड भी आती हैं काफी सारी चीजें। आपने अभी इसमें कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं किया, जो भी है पहले से डला हुआ है। ठीक है, आपने कुछ नहीं डाला है अलग से। जो भी आपको दिख रहा है सारा ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है इसके साथ। और इसका जो कंटेंट है, इसमें जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, इसकी जो फाइल्स हैं, वो सब अलग है आपके होस्ट सिस्टम से। सर ये टोर ब्राउजर क्या होता है? टॉर ब्राउज़र एक अलग से ब्राउज़र है जिसके थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। क्या सर? डार्क वेब जो होता है ना, जैसे डार्क वेब? उसको एक्सेस कर सकते हो टॉर के थ्रू। और सिर्फ उसके लिए नहीं है, नॉर्मल भी ब्राउजिंग आप कर सकते हो इसमें। इसमें क्या आपका नॉर्मली सिग्नल जो है 3 नोड से बाउंस होके आगे जाता है। तो सर ये प्राइवेसी सर एनहांस जैसे करने के लिए डेटा है। लीक नहीं करता है? डेटा लीकेज का चांस तो रहता है हल्का इसमें, क्योंकि जो रिले नोड्स हैं वो भी वैसे कोई ऑफिशियल सर्विस नहीं है, वो तो वॉलंटियर्स करते हैं। तो तो सर कौन सा ब्राउजर से जो हम सर जिसमें सर मेरा डेटा लीक होना नहीं चाहिए, ऐसा कोई है क्या? ऐसा देखो, कंप्लीटली डेटा लीक फ्री तो कुछ नहीं होता यार, किसी में आपका थोड़ा बहुत चांस तो रहता ही है। हाँ, आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो कि अपने आप को, जैसे आईपी वगैरह स्पूफ किया, मैक एड्रेस स्पूफ किया, उस तरह की चीज़ें कर सकते हो। बट कंप्लीटली क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते जो रिस्क है डेटा लीकेज का उसको। तो ब्राउजर हैकिंग नहीं करता है? हैकिंग हम्म। वगैरह और ब्राउजर सिर्फ वो जो डार्क वेब बस वही ना है यूज है, नॉर्मल यूज करते हैं।
नॉर्मल भी, नॉर्मल तो कम ही यूज होता है, मतलब मेन डार्क वेब के लिए है। जैसे मेरे फ्रेंड है, वो मतलब थोड़ा बड़ा हैकिंग जानता है, तो बोल रहा था आज बात हुआ सुबह, तो बोल रहा है कि हम इसी से मेल हैक वगैरह करते हैं, मेल हो गया या क्या कहते हैं, वाईफाई हैकिंग बोल रहा था सर। ऐसा इससे वाईफाई होता है क्या? इसमें मतलब ब्राउजर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, टूल नहीं है अलग से कुछ हैक करने का, वो तो आप ब्राउजर को यूज कर सकते हो कुछ भी काम करने के लिए। जैसे आप नॉर्मल फायरफॉक्स की जगह ये ब्राउजर यूज कर लो ब्राउज करने के लिए, तो अगर आपको सर कुछ इसकी ऑनलाइन हैक वैक करने हैं, हैकिंग, करना है तो सर इससे इसकी हेल्प करो, हैकिंग नहीं करते हैं? इसको कर सकते हो यूज, बट जरूरी नहीं है कि इसको आप हैकिंग के लिए यूज करो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है वो क्योंकि सर जो ब्राउजर बोल में रहा है तो वो सर झूठ बोल रहा था ना? झूठ नहीं बोल रहा था वो, बता रहा होगा कि वो खुद वो यूज करता है। आपकी मर्जी, आपको करना है आप करो, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो सर जैसे कि वो बता रहा था कि हम टोर ब्राउज़र हैकिंग, टोर हैकिंग करते हैं, तो टोर ब्राउज़र सर हैकिंग होता है या कुछ उसका अलग से ऐप आता है? नहीं, वो तो टॉर ब्राउजर अलग से हैकिंग के लिए नहीं है, वो तो और टूल्स जो हैं वो टॉर ब्राउजर में उसको यूज करता है सिंपली, का मतलब ये है। वैसे ओनली टोर ब्राउज़र से हैकिंग नहीं करते हैं, टोर ब्राउज़र नहीं, से? सिर्फ टॉर ब्राउजर अकेले से तो आप कुछ हैक नहीं करोगे। तो वो तो झूठ बोल रहा है। बोल रहे क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे हम्म। सर आगे का? आगे का तो ये काम तो खत्म कर लो, चलो टॉर तो बाद में कर लेना यार, वो तो क्लास का उससे कोई लेना नहीं है टॉर से। ओके, तो आप लोगों के सिस्टम में दोनों, सर स्टॉप कर दो। हाँ कर दो, शेयरिंग स्टॉप कर दो, तो ये अपने आप कुछ टूल वूल कॉन्फ़िगर जो ज़रूरी है वो तो मैं खुद बता दूंगा अभी, अदरवाइज अलग से कुछ अपडेट करना है, कोई टूल देखना है, वो आप अपने आप देखो। सर ओके जैसे जो तो भी सर यहाँ पर शो हो रहा है, वो सर हम्म, उसको भी डाउनलोड करना पड़ता है क्या? जैसे मैंने टोर पे किया तो उसे डाउनलोड ले लिया, ठीक है, तो सर हम्म। जैसे कि और लिब्रे ऑफिस हो गया या जो भी मतलब बहुत सारा जो भी है प्रोग्रामिंग का, या ये भी सर डाउनलोड करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सारे डाउनलोड नहीं करना पड़ेंगे, उसके कुछ अपडेट आया होगा इसलिए वो डाउनलोड हो रहा होगा। ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों का सिस्टम जो है सेटअप हो गया दोनों के सिस्टम्स में, ठीक है, लिनक्स जिसको इस कोर्स में हम प्राइमरीली यूज़ करेंगे। और लिनक्स यूज़ करने के लिए एक चीज़ है कि आपको कमांड लाइन से फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, विंडोज़ में तो आप क्या यूज़ करते हो कि आपका पूरा यूज़र इंटरफेस है, माउस से ही सारा काम करते हो ज़्यादातर, पर लिनक्स में ऐसा नहीं है। तो क्या आप लोगों को कमांड लाइन से फेमिलियर हो यूज़ करने से, या प्रैक्टिस है कमांड लाइन यूज़ करने की? सो यूट्यूब वीडियोस वगैरह से देख के थोड़ा बहुत, मतलब जैसे लाइक डायरेक्टरीज में घूमना फिरना थोड़ा बहुत आता है, तो अच्छा। कॉपी वॉपी करना, चीजें मूव वूव करना, कुछ ओके। थोड़ी बहुत कमांड, जस्ट लाइक थोड़े बहुत एप्लीकेशंस कमांड लाइन से खोलना, बट भूल जाता हूँ फिर थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन याद रहते हैं, लाइक तो नॉट दैट फेमिलियर बट लिटिल, बहुत कम। प्रैक्टिस करोगे ना एक बार, थोड़ा यूज टू हो जाओगे, उसके बाद भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ। तो वो तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होता है ऐसा कि याद नहीं रहनी चीज़ें। मेन चीज़ यही है, इसमें याद अलग से कोई रटना तो है नहीं, हमने हमने क्या प्रैक्टिस करके समझना सब कुछ। ठीक है, तो अभी के लिए अपन थोड़े से लिनक्स के बेसिक्स देख लेते हैं कि कमांड लाइन कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं कमांड लाइन से। ओके। सर ये सब तो नोट कर लेना, नोट कर लिए सब ना जो भी आप कराएंगे, हम्म, आप जो भी सर कमांड भी पढ़ाएंगे वो सब नोट कर लेंगे ना? हाँ वो तो या सर वही ये इस जो सर प्रैक्टिस भी रिकॉर्डिंग करना, फिर सेशन सिर्फ में नोट वो करने आएगा से क्या? कुछ नहीं होगा। हम्म, आप चाहो तो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने सिस्टम पे, ऐसा कुछ वो नहीं है कि
हाँ वो तो है सिस्टम तो इंस्टॉल्ड है ही आपका। हाँ। सर जैसे एक और ये है कि जो सर रिकॉर्डेड सेशन है वो हम लोग को मिलेगा ना? हाँ हाँ, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी ये टर्मिनल खुला हुआ है, ठीक है। इस पे मैं भी जो भी लिनक्स में करूँगा अभी सिस्टम में, मैं टर्मिनल के थ्रू करूँगा, ठीक है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स वगैरह हैं टर्मिनल के, वो अपन पहले देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब मेरे को अगर जानना है कि मेरे यूज़र अकाउंट का नाम क्या है जिससे मैं लॉग्ड इन हूँ, उसके लिए कमांड है who am I, ठीक है। तो टाइप किया, एंटर किया, और who am I यहाँ पे ये यूज़र अकाउंट का नाम आ गया, और वो यहाँ पे भी आपको विजिबल रहता है, user@parrot। लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे आप अपने सिस्टम से किसी और सिस्टम को अगर एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें सीधा सीधा ये आपको चीज़ दिखती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अगर चेक करना है कि कौन से यूज़र अकाउंट यूज़ हो रहा है, तो उसमें आप ये who am I कमांड यूज़ करके देख सकते हो कि हाँ, ये मेरा करंट अकाउंट है जो लॉग्ड इन है सिस्टम पे। फिर अगर आपको चेक करना है कि आप लिनक्स में कौन सी डायरेक्टरी में हो, ठीक है। लिनक्स का पहली बात तो सारा काम फाइल्स और डायरेक्टरीज में होता है। आप जब लॉग इन करोगे सिस्टम में, ठीक है, आपको किसी आपके जो यूज़र अकाउंट है उसकी एक होम डायरेक्टरी में आपको डालेगा। और अभी मैंने भी वही किया है, लॉगिन किया है, इसमें मैंने टर्मिनल खोला, सीधा कमांड लाइन खोली। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कौन सी डायरेक्टरी में मैं हूँ, तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज़ करूँगा pwd, इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी आप कह सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि अभी करंटली कौन सी डायरेक्टरी आप यूज़ कर रहे हो। तो ये डायरेक्टरी का नाम है हमारे पास यहाँ पे होम और यूज़र। होम के अंदर यूज़र नाम की जो डायरेक्टरी है, क्योंकि यही हमारे यूज़र अकाउंट का नाम है, यूज़र। तो इस डायरेक्टरी में मैं करंटली हूँ। अब क्या है कि आपकी एक मेन डायरेक्टरी होती है लिनक्स की, जो सिंपली ये होती है /, ठीक है। यहाँ इसके अंदर ही पूरी आपकी लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो आता है। अगर मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है और इस डायरेक्टरी से मुझे उस मेन डायरेक्टरी में जाना है, डायरेक्टरी मतलब सिंपली फोल्डर, जैसे विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं इस चीज़ को। तो और मुझे मेन वाले उसमें आना है, तो मैं कमांड यूज़ करूँगा cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा /। अब अगर मैं pwd यूज़ करता हूँ ना कमांड, तो मेरे को दिखाएगा कि मैं इस मेन वाली डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। अब मेरे सर हम्म सर जैसे कि आपने ये होमी से लिखा ना, तो होम आ गया, यूजर आ गया, हम्म, इंटरफेस हो गया है। तो सर मेरा सिर्फ यूजर शो हो रहा है, होम वगैरह शो नहीं हो रहा है। हाँ, क्या चीज़? सिर्फ सर यूजर शो हो रहा है यहाँ पर, जो सर आपका है ना, हम्म, यूजर और हाँ स्लैश होम स्लैश यूजर जो सर है, सर हाँ, मेरा सिर्फ यूजर शो हो रहा है। तो आप यूज़र नाम की डायरेक्टरी में होंगे अभी, ओ, ठीक है। ओके सर। जो भी आपकी सिस्टम की डायरेक्टरी है सारी इस मेन डायरेक्टरी के अंदर आती हैं, ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। अब अगर मुझे चेक करना है कि करंट मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ वहाँ पे क्या क्या है, किस तरह की फाइल्स हैं, किस तरह की फोल्डर्स डायरेक्टरीज हैं, तो उसके लिए कमांड है ls, जिससे कि लिस्ट आपको मिल जाएगी जो भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको देखने का एक बेटर तरीका है ls, इसमें आप ऑप्शन स्पेसिफाई कर दो -l, इसको l मतलब लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट। तो इसमें क्या है, आपको इस तरह से और डिटेल्स देखने को मिलेंगे, जो भी फाइल्स और फोल्डर्स प्रेजेंट हैं उनके। तो सर PWD का मेन यूज क्या है सर? pwd ये पता करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आप कभी कौन सी अभी कौन सी डायरेक्टरी में हो, ये मेन यूज़ यही है उसका। तो चेक करने के लिए होता है करंटली आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हो, कौन सी डायरेक्टरी में हो, ये चेक करना है, तो pwd आप यूज़ कर सकते हो।
सर सर एल लिखे क्या, एल एस क्या, डैश एल लिखे सर यहाँ पर सर। कहाँ पे? टोटल 41 है ना, उसके ऊपर सर अच्छा हाँ, डॉलर साइन एल एस, सिर्फ एल लिखे हैं क्या क्या? एल है वो, एल एस और हाइफन एल। आईफोन एल है। हाँ एल है वो। सर जो ये परमिशंस आ रही है लेफ्ट पे, हाँ ये एक तो मेरे को 2-3 पता है, बट बाकी क्या है, एक जैसे मेरे को रीड राइट एग्जीक्यूट पता है RWX, बट ये हाँ, डी और एल और ये सब क्या हुआ मतलब इनका? डी मतलब डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर। अच्छा ओके ठीक है, तो उसमें वो आपको पता चलता है किस तरह की एंट्री है। डी मतलब कि डायरेक्टरी है वो, फाइल नहीं है, डायरेक्टरी है। ओके। ठीक है, तो एल फिर बता रहा हूँ, एल पे आ रहा हूँ। पहले जो सबसे कॉमन आपको दिखेंगे ज़्यादातर जगह वो होंगी डी और ये हाइफन, मतलब ब्लैंक, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। इसका मतलब कि वो फाइल है। अच्छा ओके सर। ठीक है, डी सर मतलब डायरेक्टरी, ब्लैंक अगर दिखे, हाइफन दिखे वहाँ पे, मतलब फाइल। फाइल। और एल अगर दिखता है तो एल का मतलब है कि वो लिंक है, कि अच्छा वो ओके सर। किसी दूसरी फाइल को लिंक कर रहा है, किसी दूसरी फाइल को पॉइंट कर रहा है वो। तो आपकी फाइल नहीं है प्रॉपर अपने आप में, बट एक लिंक है। अच्छा ओके सर। ठीक है। सर मैं ये बोल रहा हूँ ना हम्म, कि सर ये आपने जो बताया एल जो सर है ना, हम्म। ये मैं कर रहा हूँ तो सर ये मेरा आपका जो इंटरफेस शो हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है सर। वो क्या शो हो रहा है? मैंने से एल लिखा, डॉलर एल जो साइन किया, तो डेस्कटॉप डाउनलोड पिक्चर सिर्फ ओपन हो रहा है। वो आपने जो इस आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये मेरा नहीं आ रहा है सर। तो वो ये है ना कि आप जिस फोल्डर में हो, आप जिस डायरेक्टरी में हो, उसके कंटेंट्स दिखाएगा। मैं अगर अभी मेन डायरेक्टरी में हूँ तो वहाँ पे क्या क्या है वो दिखा रहा है। अगर मैं अपनी यूज़र डायरेक्टरी में चला जाऊँगा तो जो आप बता रहे हो वो सारी डायरेक्टरीज आएंगी। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सर कैसे करेंगे अगर चेंज करना होगा तो? cd कमांड होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, और चेंज डायरेक्टरी के बाद आप ये स्पेसिफाई करोगे कि कौन सी डायरेक्टरी में जाना है आपको। ओके सर। ठीक है, तो अभी मैं मेन डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, जिसको सिंपली हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर ये सारा सामान है हमारे पास जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें होम डायरेक्टरी भी इसी के अंदर में आती है। तो जितने आपके यूज़र अकाउंट्स हैं उन सब के लिए होम डायरेक्टरी के अंदर एक सेपरेट डायरेक्टरी होगी। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ ls हाइफन हाइफन नहीं सॉरी फॉरवर्ड स्लैश होम। तो मैं किसी दूसरी डायरेक्टरी के कंटेंट्स भी देख सकता हूँ इससे। ls होम करूँगा तो होम डायरेक्टरी में जो यूज डायरेक्टरीज हैं या फाइल्स अगर होंगी तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह हाइफन एल करके यहाँ पे करूँ होम, तो वो लिस्ट के फॉर्म में दिखा देगा। और एक और ऑप्शन होता है इसमें हाइफन ए का। तो आप दो ऑप्शंस कंबाइन भी कर सकते हो। मैं ए और एल अगर दोनों कंबाइन कर देता हूँ तो उससे क्या होगा, अगर कोई हिडन फाइल होगी वो भी दिखेगी। अच्छा, यहाँ तो चीज़ अच्छे से उतनी दिख नहीं रही। अगर मैं अपनी होम डायरेक्टरी में वापस जाना चाहूँ मेरे यूज़र अकाउंट की, मैं सी डी और हाइफन ये टिल्ड कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं देखूँ, पहली बात तो PWD होम यूज़र में आ गया, ls हाइफन ए और एल दोनों अगर मैं यूज़ करूँ तो इसमें मेरे को नॉर्मल फाइल्स भी दिख रही हैं और जो हिडन फाइल्स हैं जिनके आगे ये लगा हुआ है डॉट, वो भी दिखेंगी। सर ऐसा कुछ सीन होता है कि हिडन फाइल्स में जो सुपर यूजर नहीं हो तो वो भी नहीं दिखेंगी, या सुपर यूजर से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें रूट से फ़र्क नहीं पड़ता। हिडन फाइल्स अगर आप देखना चाहो तो आप ऐसे अच्छा देख ओके। सकते हो, हाइफन ए से ls हाइफन ए। और हाँ, वो है कि फाइल की जो परमिशंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो या नहीं।
बट दिखेंगे ना लिस्ट में हमें? हाँ दिखेगी। ओके। ठीक है, अब फाइल परमिशंस की हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। और तो जैसे आपका विंडोज़ में या कहीं आपने देखा होगा कि कई चीज़ों के लिए वो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन रिक्वायर्ड है कुछ चीज़ करने के लिए। तो वो भी किस चीज़ का कंसेप्ट है? फाइल परमिशंस का। तो लिनक्स में भी फाइल परमिशंस का कंसेप्ट होता है। 3 तरह की परमिशंस हो सकती हैं किसी भी फाइल के लिए: रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड मतलब आप उस फाइल को खोल के देख सकते हो कि क्या है उसमें, उसके कंटेंट्स आप देख सकते हो। राइट मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो उस फाइल में। और एग्जीक्यूट मतलब वो फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली डायरेक्टरीज की अगर मैं बात करूं, रीड परमिशन का मतलब कि आप देख सकते हो कंटेंट्स। राइट परमिशंस जो हैं उसका मतलब कि आप उस डायरेक्टरी में कोई चेंजेस कर सकते हो, यानी कि कोई फाइल क्रिएट करना, कोई फाइल डिलीट करना, कुछ डाउनलोड करना, इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती हैं आपकी इसमें राइट परमिशन जो डायरेक्टरीज की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, रीड परमिशन और एग्जीक्यूट परमिशन जो है डायरेक्टरी में, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि क्या है। अगर आपके पास डायरेक्टरी की रीड परमिशंस है मतलब आप उसके कंटेंट्स देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उस डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स हैं। राइट परमिशन मतलब मैंने अभी बताया कि उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, कोई फाइल डिलीट कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें। और एग्जीक्यूट परमिशन मतलब कि आप उस डायरेक्टरी में जा सकते हो। ठीक है, तो रीड और एग्जीक्यूट में यहाँ पर डिफरेंस समझना जरूरी है। सर हम्म, सर मैं बोल रहा हूँ जितने भी सर कमांड्स हैं, जैसे सर कोई पीपीटी या कुछ है क्या सर, जिसे हम सर उसको देख पढ़ सके? मैं आपको एक लिंक देता हूँ क्लास के एंड में, वहाँ पे आप देख सकोगे तो सर आपने कमांड्स। जितने बताया सर, सर आप एक पे से याद, सर उसको याद भी करना पड़ेगा ना। याद मत करो ना, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब सर वो पता चलेगा ना, बड़े वैसे आपने एलिस बताया तो वो हम्म, भी सर हम प्रैक्टिस करेंगे ना। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा एंड में, मैं एक लिंक दूंगा एंड में, उसमें से आप देख के कमांड्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सर कोई बुक्स वगैरह लेने की जो नीड नहीं ना है, कोई बुक्स? बुक्स देखो इसमें जो ये है, इस टॉपिक में तो बुक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैं रेफरेंस मटेरियल भी आपको बताऊंगा, पर ये प्रैक्टिकल जो हम अभी देख रहे हैं लिनक्स के कमांड्स का, इसमें तो आप किताब वगैरह कुछ नहीं है। मैं जो क्लास में बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले कमांड्स, वो आप प्रैक्टिस करना, और मैं आपको एक लिंक दूंगा जहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो कमांड्स की। कोई और कमांड भी उसमें मतलब हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, वो भी आप ट्राई करो, क्योंकि देखो कमांड्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जो लिनक्स में आप यूज़ कर सकते हो, बट सारे हम कवर नहीं कर रहे। जो बेसिक वाले हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। कमांड्स इतने का पता सर नहीं चलता है। हम्म, सर कमांड्स तो बहुत है, जितने वही तो कह रहा कमांड्स हूँ, है। कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो बेसिक हैं, जो आपको ज़्यादातर काम आएंगे, जो आपका डेली अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे परमिशंस की, तो डायरेक्टरी की जब मैं बात कर रहा हूँ तब रीड और एग्जीक्यूट समझना बहुत ज़रूरी है उसमें। ठीक है, रीड मतलब आप डायरेक्टरी के कंटेंट्स देख सकते हो, रीड का मतलब ये नहीं कि आप उस डायरेक्टरी में जा सकते हो। एग्जीक्यूट परमिशन अगर है, उसका मतलब है कि आप उस डायरेक्टरी में जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? यस सर। यस, ओके। तो ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, अगर आप ध्यान नहीं रखो इस बात का, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आती है बात जैसे फाइल परमिशंस हैं। तो ये तो मैंने 3 तरह के आपको परमिशंस बताए, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे कि रीड, राइट, एग्जीक्यूट में रीड होता है आर से रिप्रेजेंट, राइट डब्ल्यू और एग्जीक्यूट एक्स से रिप्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे आपको आर डब्ल्यू एक्स एक ही नहीं है, 3 सेट है टोटल। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं बताता हूँ। पहला वाला जो 3 सेट ऑफ परमिशंस होती हैं, अच्छा पहले ये बात करते हैं। पहली सेट ऑफ परमिशंस होती हैं यूज़र की परमिशंस, या यूज़र इन दिस सेंस आप कह सकते हो ओनर की परमिशंस। जिसने वो फाइल बनाई है वो उस फाइल पे क्या क्या कर सकता है, वो होती है पहला सेट ऑफ परमिशंस। यहाँ पे 3 सेट होते हैं परमिशन के। पहला वाला ये डिफाइन करता है कि फाइल का ओनर क्या कर सकता है। दूसरा वाला सेट ये डिफाइन करता है कि वो ओनर जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप के बाकी मेंबर क्या कर सकते हैं उस फाइल पे। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि हर फाइल में, ये जो हमने लिस्ट खोली हुई है उसमें हर फाइल में यहाँ पे 2 फील्ड्स हैं, यूज़र पहली वाली यानी कि फाइल का ओनर, दूसरी जो फील्ड है इसमें फिर यूज़र है। तो ये उस ग्रुप का नाम है जिसको ये यूज़र बिलोंग करता है। तो आप क्या कर सर। सकते हो, हाँ 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 हाँ। आप क्या कर सकते हो कि जब कोई नया यूज़र क्रिएट कर रहे हो, या मान लो ऐसा है कि एक ही सिस्टम है, आपको पता है काफ़ी लोग यूज़ करेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो आप हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग ग्रुप बना के उस हिसाब से फाइल्स और डायरेक्टरीज को परमिशंस दे सकते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप के यूज़र्स ये पर्टिकुलर फाइल एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप वाले नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ आप कर सकते हो लिनक्स में। ठीक है, और मैं जब यूज़र क्रिएशन की बात करूँगा, जैसे एक नया यूज़र बनाने के लिए जो मैं कमांड बताऊँगा, तब मैं आगे इस पर एक्सपैंड करता हूँ इस टॉपिक पे। ठीक है, अब परमिशंस की हम बात कर रहे थे। तो पहला सेट होता है ओनर का, दूसरा होता है ग्रुप का, तीसरा होता है अदर्स। मतलब कि जो ओनर नहीं है फाइल का, जो उसके ग्रुप में नहीं आता, वो हो गया अदर्स। तो कोई भी ऐसा यूज़र जो ना ही उस फाइल का ओनर है, ना ही उस सेम ग्रुप में है जो फाइल ओनर का ग्रुप है, वो आ गया यूजर अदर्स के अंदर। तो वो ऐसे यूजर्स क्या कर सकते हैं उस फाइल पे, वो होता है थर्ड सेट ऑफ परमिशन। सिर्फ एग्जीक्यूट मोस्टली। यूज नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, वो तो रीड होता है ज़्यादातर तो सिर्फ। ये एक्स लिखा है ना बट सर लास्ट में। आर भी तो लिखा है। अच्छा हाँ मतलब। तो अब इसमें ये है जहाँ आर लिखा है मतलब उस वहाँ पे रीड की परमिशन है, जहाँ डब्ल्यू लिखा है वहाँ रीड की परमिशन ग्रांटेड है, दी हुई है। जहाँ हाइफन है उसकी जगह मतलब वो परमिशन ऑफ है, वो परमिशन नहीं मिली हुई है। जैसे अच्छा ओके ओके सर। ठीक है, अब जैसे ये अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी का, तो इसमें क्या है कि जो ओनर है फाइल का उसको रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है यहाँ पे। जो ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं उनको रीड परमिशन है, राइट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है उसकी जगह, और एग्जीक्यूट परमिशन है उन लोगों को। सिमिलरली अदर्स में जो भी आते हैं उनको भी रीड परमिशन है, राइट नहीं है, एग्जीक्यूट है। फाइल्स के लिए यूजुअली थोड़ा डिफरेंट होता है। सर इस ऊपर से सेकंड जो नंबर है उसमें सर से रीड राइट है, बाकी का सब ब्लैंक है सर। हाँ, ऐसा क्यों? वो तो जिस टूल ने वो फाइल क्रिएट की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या परमिशन देना चाहता है। तो जहाँ पर आर डब्ल्यू है तो रीड राइट, और बाकी का वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ओनर उस फाइल को रीड कर सकता है, चेंज कर सकता है उसको, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता उस फाइल का, ये सर आपका वो जो खोल डी भी है नहीं ये सकता। सर डी ड्राइव है ना। नहीं, ये डी ड्राइव है हाँ, बट ये जो आप कह रहे थे इसमें आर डब्ल्यू है, सिर्फ ये फाइल है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है ये पहली एंट्री। और सर ये जैसे कि आर डब्ल्यू एक्स आर, तो हम्म। सर रीड एक बार हम रीड कर लिए, राइट भी हाँ कर लिए, एक्सिक्यूट भी कर लिए, तो हाँ, फिर से रीड करेंगे हम। वो तो दूसरा सेट ऑफ परमिशन है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, 3 सेट ऑफ परमिशन होते हैं। पहले 3 होते हैं यूजर के लिए, उसके बाद के 3 होते हैं ग्रुप के लिए, और लास्ट के 3 होते हैं बाकी सबके लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका RWX है मतलब यूज़र इसको कुछ भी कर सकता है इस फाइल के साथ, उसको चेंज कर सकता है। सॉरी, फाइल नहीं है ना ये, डायरेक्टरी। ओके, यूज़र इसकी डायरेक्टरी के फाइल्स देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है उसमें क्या क्या है, नई फाइल बना सकता है, वहाँ पे डिलीट कर सकता है पुरानी चीज़ें, और उस डायरेक्टरी में जा भी सकता है क्योंकि एग्जीक्यूट परमिशन है। ग्रुप वाले रीड कर सकते हैं, उस डायरेक्टरी में जा सकते हैं, लेकिन कोई नई फाइल बना नहीं सकते वहाँ पे, कोई पुरानी फाइल डिलीट नहीं कर सकते, कंटेंट्स नहीं चेंज कर सकते डायरेक्टरी के बिल्कुल भी। सेम चीज़ अदर्स के लिए। बात और भी कोई अगर है तो डायरेक्टरी में क्या है वो देख सकता है, डायरेक्टरी में जा सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता वहाँ पे। कोई फाइल फाइल भले ही एक्सेस कर पाए, लेकिन कोई फाइल में चेंज नहीं कर सकता कुछ, कोई फाइल नई नहीं बना सकता, कोई फाइल डिलीट नहीं कर सकता। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। So just excuse me for 1 minute. I have to answer the doorbell and I'll be यस back यस and continue. श्योर। ओके सर, नो प्रॉब्लम।
Okay, so we were talking about file permissions. ये concept clear है file permissions का? यस सर। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है कि फाइल परमिशंस हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जो फाइल परमिशन सेट है ये चेंज भी हो सकती है। यस सर। तो वो हम देखते हैं कि कैसे होती है। एक कमांड है chmod, ये आप यूज कर सकते हो फाइल परमिशंस चेंज करने के लिए। लेकिन इसमें कैसे चेंज करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे किसी डायरेक्टरी की कोई परमिशन उसमें नहीं है, जैसे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है या राइट परमिशन नहीं है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, chmod प्लस मुझे परमिशन ऐड करनी है इसमें, ठीक है। अच्छा ये लॉग फाइल है जैसे देख लो, या मान लो ये जेपीजी ले लेते हैं लास्ट वाली, इसमें मुझे परमिशन ऐड करनी है इसकी। अच्छा पहले प्लस मुझे परमिशन ऐड करनी है राइट परमिशन, सबको देनी है मुझे, तो मैं रख सकता हूँ ए फॉर ऑल, मतलब प्लस, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ परमिशन, अगर मैं कोई परमिशन रिमूव करूंगा तो मैं माइनस यूज करूंगा। और कौन सी परमिशन मुझे देनी है, मुझे राइट की परमिशन देनी है, ए प्लस डब्ल्यू, ऑल प्लस डब्ल्यू, मतलब सारे सेट ऑफ परमिशन, यूजर ग्रुप अदर्स सब में प्लस हमने दिया, मतलब ऐड करनी है परमिशन। कौन सी परमिशन ऐड करनी है, तो राइट ऐड करनी है। और इसके आगे फाइल का नाम। सर एक बार रिपीट करिएगा। हाँ देखो, अगर कोई फाइल की परमिशन चेंज करनी है या किसी डायरेक्टरी की भी परमिशन अगर चेंज करनी है, कमांड उसके लिए यूज होता है chmod। उसमें अब ये है कि कौन सी परमिशन मुझे चेंज करनी है, और पहली बात तो किसके लिए चेंज करनी है। मुझे चेंज करनी है यहाँ पे ग्रुप और इसके लिए अदर्स के लिए। ओनर के पास ऑलरेडी है राइट परमिशन, पर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ऑल दे सकता हूँ ए से, प्लस क्योंकि मुझे परमिशन ऐड करनी है यहाँ पे, राइट परमिशन जहाँ नहीं है मुझे ऐड करनी है वहाँ पे वो, तो मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस वाला साइन यूज कर रहा हूँ। और कौन सी परमिशन मुझे ऐड करनी है, राइट वाली, तो डब्ल्यू यूज करूंगा मैं। तो मेरा कमांड यहाँ पे बन गया chmod a प्लस डब्ल्यू, और फाइल का नाम फाइनली कौन सी फाइल के लिए करना है मुझे, इसको मैं अगर इंटर कर देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा सीधा ls-l। मैं अब यहाँ पे सिर्फ इसी फाइल के लिए मुझे देखनी है, कि बार बार ही पूरी लिस्ट स्क्रीन पे लाने का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ इसी फाइल के लिए मुझे देखना था, तो मैंने ls-l करके फाइल का नाम दे दिया। और यहाँ अब आप देख सकते हो कि राइट परमिशन सभी के पास है। यस सर। ठीक है, इसी तरह से आप रीड एग्जीक्यूट कुछ भी दे सकते हो। सर परमिशन हटाना होगा तो? क्या चीज, माइनस परमिशन अगर हटाना है, अच्छा जी सर। उसके लिए माइनस होगा ना सिंपली आप सर। क्या करोगे, अच्छा मैं मान लो इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज हो, ठीक है, राइट इसके लिए रहे, अच्छा एक एक सेट ऑफ परमिशंस रहेगा, बाकी दो हट जाए। बाकी दोनों अब कौन सी रहे, यूजर वाली रहे, ठीक है, उसको यूजली यूजर परमिशंस कहते हैं। ओके सर। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ch, अब देखो मैं ओरिजिनल कमांड लेता हूँ अपना, यहाँ पे ये हटा देता हूँ। अब मुझे क्या है कि जो मैंने पहले किया था चेंज, उसको सिंपली मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। मुझे राइट परमिशन हटानी है, तो मैं यहाँ पे माइनस यूज करूंगा प्लस की जगह, ठीक है।
यस सर, इससे सारे सबसे हट नहीं जाएंगे। हटानी तो मैं यहाँ से ए हटा दूंगा। किससे अच्छा हटानी अच्छा। है? ग्रुप से हटानी है तो जी, और अदर्स से हटानी है, सॉरी हाँ ओ आएगा यहाँ पे, ओके सॉरी ये ओ नहीं आएगा इसका यार, एक सेकंड। ओके यहाँ से एक चीज अपन कर सकते हैं, जी माइनस डब्ल्यू ओ माइनस डब्ल्यू, ठीक है वो एक साथ नहीं लेता, वो मैं एक्चुअली गलत करा था। तो ग्रुप से मुझे हटानी है राइट परमिशन, तो मैं जी माइनस डब्ल्यू किया। अदर से हटानी है ओ माइनस डब्ल्यू किया। अगर यूज़र का कुछ चेंज करना होता सिर्फ तो यू यूज़ करता मैं, यू जी और ओ यूज़ होते हैं। ये यूज़र, यू यूज़र्स के लिए, जी ग्रुप के लिए, और ओ अदर्स के लिए, और ऑल के लिए ए, ऑल के लिए ए ऐड करने के लिए प्लस, निकाल परमिशंस डालने के लिए माइनस। माइनस। ओके। और किसी भी फाइल की परमिशंस चेंज करने के लिए या तो आप रूट यूज़र होने चाहिए, सुपर यूज़र होने चाहिए, या फिर उस फाइल के ओनर होने चाहिए, तभी आप फाइल की परमिशंस चेंज कर सकते हो। सर जी रीड राइट एक्सिक्यूट, रीड राइट एक्सिक्यूट जो सर ये सब जो रिपीट हो रहा है, ठीक है हम्म। सर। सर जैसे कि रीड और एक्सिक्यूट में कोई एक नहीं कर सकते हैं क्या? किसी एक ही में परमिशन चेंज करे, ऐसा होगा क्या सर? आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, एक बार दोबारा बोल सकते हो? सर मैं बोल, आवाज सर अब क्लियर है ना? अभी भी हल्की हल्की मतलब बीच में जा रही है। सर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। रीड राइट एक्सिक्यूट का सर जो तो सर उसमें किसी एक काम, जैसे रीड राइट एक्सिक्यूट रीड एक्सिक्यूट हो रहा है, तो किसी एक काम जो वो ऑप्शन हटा सकते हैं क्या? कौन सी क्या परमिशन हटानी है आपको? किसी किसी एक का सर, रीड का जैसे रीड है, तो मैं हाँ, ऐसा किसी एक का ही रीड डालूं, दूसरे का रीड है, ऐसा हो सकता है क्या? कि आपको किसी एक पे ही रीड रखना है, दूसरे पे रीड नहीं रखना है, इस तरह का कुछ कह रहे हो? जी सर, जी सर। तो यहाँ पे वही तो चीज़ हो रखी है, देखो रीड और राइट जो है वो सिर्फ एक ही में है, सिर्फ यूज़र के लिए है, ना ग्रुप के लिए है ना ओनर के लिए, सॉरी ओनर कह रहा हूँ, ना ग्रुप के लिए है ना अदर्स के लिए। यहाँ पे सर रीड जैसे राइट। अदर्स के, जैसे ग्रुप का सर जो है ना, अगर हाँ, हमको अदर्स का रीड एग्जीक्यूट हटाना है, बाकी वो तो रहे, वैसा होगा क्या? हटाना है, हटा सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, सेम प्रोसेसर रहेगा सर ना? कमांड आपका सी एच मोड ही रहेगा। अब मान लो कि मुझे अदर्स के लिए कोई परमिशन ही नहीं रखनी इसमें, तो यू, जी सॉरी यू नहीं, इसमें अदर्स की बात कर रहे हैं तो ओ, कौन सी परमिशन है इस अभी, जैसे मान लो, मतलब मान लो जीरो इस सर, डायरेक्टरी की मैं बात करता हूँ, आठ। ठीक है, तो इसमें आर और एक्स है, मैं अदर्स से दोनों हटाना चाहता हूँ, तो ओ माइनस आर एक्स कर दिया। और ये क्या डायरेक्टरी है, डॉट, ठीक है चलो, तो हो गया कमांड रन। अब मैं इसको अगर एल एस हाइफन एल करके चेक कर लूँगा तो आपको, ओके नहीं डायरेक्टरी है तो ये इसमें, ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि आप एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड को एज इनपुट दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं जिसको पाइपिंग कहते हैं, ठीक है। और मैं एक कमांड यूज़ करूँगा ग्रेप, जिससे कि कोई आप पर्टिकुलर चीज़ अगर सर्च कर रहे हो किसी फाइल में तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अच्छा एल एस हाइफन ए एल में आएगी ये चीज़, क्योंकि ये हिडन फाइल है तो नॉर्मली शो नहीं होगी। अब इसमें देखो फाइल परमिशन जो अदर्स की हैं वो कम्प्लीटली हट चुकी हैं। आप अगर चाहो आप एक चीज़ और कर सकते हो, सी एच मॉड दे रहे हो,
ठीक है, उसमें इंडिविजुअल ग्रुप को आप कह सकते हो, मान लो कि यूजर्स के लिए मुझे सारी चाहिए RWX, अदर्स के लिए मुझे सिर्फ रीड चाहिए, अदर्स इज इक्वल टू R, और ग्रुप के लिए मुझे चाहिए रीड और एग्जीक्यूट। उसके आगे मैं यहाँ फाइल का नाम लिख दूंगा, file.txt करके एक फाइल है मेरे पास, मैं उसकी परमिशन सब चेक कर लेते हैं, ओरिजिनल परमिशंस क्या थी तो फर्क ताकि पता चले। ये file.txt करके है कुछ फाइल यहाँ पे, इसकी करंट ये परमिशंस है रीड राइट, रीड और रीड। ठीक है, अब मैं यहाँ जो चेंज करूँगा उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ओके, रूट ने बनाई है क्या ये? हाँ ये रूट ने बनाई है। तो मैंने कहा था कि आप अगर किसी फाइल की sudo परमिशन user चेंज कर, हाँ अगर मैं sudo यूज़ करूँगा यहाँ पे तो मैं परमिशन चेंज कर सकता हूँ, बट डायरेक्टली यूज़र अकाउंट के पास उतनी प्रिविलेज नहीं होती कि वो ये चीज़ कर सके। तो ठीक है, sudo यूज़ कर लेंगे। और अब अगर मैं ls-l करके ये करता हूँ grep फाइल, ओके, तो फाइल जो है 3 फाइल्स के रिजल्ट्स में आता है, तो उसने तीनों दिखा दिए। हम जो फाइल देख रहे थे वो ये है file.txt। अब इसको देखो, यूजर्स को मैंने क्या दिया था, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट है यूजर की परमिशंस में। ग्रुप को मैंने दिया था रीड और एग्जीक्यूट, तो रीड और एग्जीक्यूट आ गया ग्रुप के लिए। अदर्स के लिए मैंने सिर्फ रीड दिया था, रीड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइल की या डायरेक्टरी की परमिशन चेंज कर सकते हो। सो ये चेंज करना तो समझ आ गया, बट ये बीच का ये जो grep कमांड पे जो यूज किया था आपने, हाँ, grep नहीं समझ आया मेरे को। ग्रेप नहीं समझ आया, ठीक है चलो ग्रेप की बात करते हैं। तो मान लो कि ये फाइल डॉट टी है, मान लो मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि इसके कंटेंट्स क्या है। पहले एक दूसरा कमांड है जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कैट। कैट यानी कि आपको किसी फाइल के कंटेंट्स आउटपुट करके देगा, वो स्क्रीन अच्छा पे आउटपुट दिखा देगा। फाइल डॉट टी को अगर मैं इसके कंटेंट्स देखना चाहता हूँ, कैट फाइल डॉट टी, और यहाँ पे आउटपुट आ गया, तो ये टेक्स्ट है जो इस फाइल के अंदर है। ठीक है, कि क्या ठीक टेक्स्ट है। है अभी इससे हमें मतलब नहीं है, कुछ भी इसको मान लो रैंडम कुछ भी हो सकता है फाइल में। इस फाइल के अंदर ये टेक्स्ट है, तो कैट करने से हमें पता चल गया कि ये है इस फाइल में। ठीक है, ओके, अब मान लो कि अच्छा ये तो बहुत छोटी सी फाइल है, तो 3 लाइन ऑफ टेक्स्ट है, तो कितना 10 वर्ड भी नहीं है ये, 6 कितने 4 5 6 वर्ड है बस, छोटी सी फाइल है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी फाइल है आपके पास, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई चीज़ देखनी है, उसमें आप अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, कोई सेंटेंस ढूंढना है, तो आप ये तो करोगे नहीं बैठ के कि पूरी फाइल खोल ले, एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ बैठ के कि उसमें हाँ ये है या नहीं, वो तो मैं करूँगा नहीं। उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, ग्रेप कमांड का यूज़ कर सकता हूँ उस फाइल में कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करने के लिए। ठीक है, अब मैं ग्रेप अगर कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मुझे पता करना है कि इस फाइल में रूट जो है वर्ड वो कहीं आता है या नहीं, तो ग्रेप रूट करके मैं कमांड रन करूँगा, तो रूट आ रहा है और वो यहाँ पे आपको पूरी लाइन दिखा देता है कि उसमें क्या क्या है। अच्छा, ठीक ओके, है, तो उसमें इस लाइन में सिर्फ एक ही वर्ड है, तो उसने वही दिखाया है। मान लो अच्छा मैं रिमेंबर ग्रेप करता हूँ कि वर्ड रिमेंबर कहीं है नहीं, तो पूरी लाइन उसने दिखाई है और वो हाईलाइट किया हुआ है वर्ड जो आपने सर्च किया था। अब यहाँ पे जो हम ये पाइपिंग कर रहे हैं, इससे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि इस कमांड का आउटपुट हमने अच्छा, ग्रेप को एज एन इनपुट दिया है। अच्छा, ठीक है, समझ आया। ठीक है, grep को ढूंढने के लिए। हाँ, तो हमने ग्रेप को बोला कि भाई ये जो हमने कंटेंट आपको दिया है फाइल डॉट टी का आउटपुट किया है, इसको आप इनपुट में लो अपने, और उसमें ढूंढ के बताओ कि भाई रिमेंबर कहीं आ रहा है या नहीं उसमें। उसने बता दिया कि हाँ आ रहा है, यहाँ पे है। तो जैसे कैट जो फाइल डॉट टी है, समझ लो बहुत बड़ी थी, हाँ
तो उसमें हम ग्रैब कर रहे हैं समथिंग दैट वी वांट टू फाइंड, बट हाँ समझ लो व्हाट वी वांट टू फाइंड इज सम सेंसिटिव डेटा कंटेनिंग पासवर्ड और यूजर नेम, तो हम्म। वो हिडन हो सकता है ऐसे फाइल के अंदर, या वो ग्रैब से मिल जाएगी? अगर टेक्स्ट फाइल है आपकी तो टेक्स्ट फाइल में तो आपको दिख जाना चाहिए। अच्छा हिडन एज इन स्टेगनोग्राफी करके एक टेक्निक होती है जिससे आप फाइल डेटा छुपा इमेज सकते हो। के ठीक है, पीछे। तो स्टेगनोग्राफी वाली चीज़ तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। उसके लिए अच्छा आपको ठीक है। पहले देखना पड़ेगा कि किस टेक्निक से छुपाई हुई है, अलग अलग उसके लिए भी अलग टूल्स आते हैं। अच्छा पर ओके हाँ, सर। अगर टेक्स्ट फाइल है, कुछ आपको सर्च करना है, और सिर्फ फाइल्स के लिए नहीं है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ls के साथ grep यूज़ करके दिखाया, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ls कमांड का जो आउटपुट था, हमने सिंपली उसको एज इनपुट दे दिया grep में। उसमें फाइल से रिलेटेड सब कुछ। हाँ, और यहाँ उसने देखो हाईलाइट किया हुआ है कि फाइल के लिए हमने सर्च किया था। फाइल डॉट टीएक्सटी एंड शैडो फाइल। तो 3 एंट्रीज हैं जहाँ पे फाइल आ रहा है और वो सारी उसने दिखा दी। उसमें पूरी लाइन में जो जो है सब दिखाएगा एंड हाईलाइट कर देगा जो आप सर्च रिजल्ट डालोगे उसमें, मतलब सॉरी सर्च क्वेरी डालोगे। और अगर नहीं होगा उसमें, मान लो मैं कुछ ऐसा डालता हूँ जो कि इसमें है ही नहीं, ग्रेप एडमिन एडमिन करके कोई वर्ड है ही नहीं इस फाइल में, तो सिंपली कुछ नहीं आएगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा आपकी स्क्रीन पर। ओके सर। ओके, तो कैट ग्रेप ये सब सारे कमांड्स हैं जो आप काफ़ी देखोगे, काफ़ी यूज़ करोगे इनको अपने नॉर्मल जो यूजेज है। अब कुछ और कमांड्स हैं बेसिक से जो हमने अभी नहीं देखे। जैसे मान लो मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, मुझे टेक्स्ट फाइल बनानी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, टच, ठीक है, टच कमांड से मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। और मान लो मैंने दे दिया न्यू फाइल डॉट टी उसका नाम दे दिया मैंने, इंटर किया। अब अगर मैं ls करता हूँ तो एक न्यू फाइल डॉट टी मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी अगर इसको खोल के देखूंगा कुछ भी नहीं है, खाली फाइल है, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं, हम सिर्फ फाइल क्रिएट कर दी। तो इसकी डिफॉल्ट परमिशंस क्या होंगी? डिफ़ॉल्ट परमिशंस इसकी अभी चेक कर लो। डिफ़ॉल्ट परमिशंस टेक्स्ट फाइल की ये रहती हैं, रीड राइट, रीड और रीड, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं मतलब यूज़र अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ तो मैंने ही फाइल क्रिएट किया, मैं चेंज कर सकता हूँ परमिशंस अगर मैं चाहूँ, बट टेक्स्ट फाइल है, अभी मुझे कुछ इसकी परमिशन चेंज करनी नहीं है, तो अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एंड ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फाइल किसी भी टूल से बनाओगे तो उसके आपको डिफ़ॉल्ट यही परमिशन मिलेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे रटना मत कहीं, अच्छा ठीक। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फाइल पे, टूल पे जो उसको जनरेट कर रहा है, कहाँ से फाइल आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, और ओके, अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे कुछ डालना है, कुछ एडिट करना है इस फाइल को। तो वैसे तो आपके पास कई सारे एडिटर्स होते हैं, फाइल एडिटर्स होते हैं, जी एडिट होता है, जीनी है, प्लूमा है, बहुत सारे एडिटर्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा वर्जन ऑफ लिनक्स यूज़ कर रहे हो। और कमांड लाइन एडिटर अगर आपको यूज़ करना है तो उसमें एक है नैनो, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है नैनो। और उसको यूज़ करने के लिए सिंपली आप कमांड लिखो नैनो, एंड जो भी फाइल आपको एडिट करनी है तो न्यू फाइल डॉट टी करनी है और इंटर। तो अब नैनो ने ये न्यू फाइल डॉट टी ओपन कर ली, इसमें आप जो डालना चाहो डाल सकते हो। सर टेक्स्ट कितना बड़ा भी हो जाएगा? हाँ, वो तो आपकी मर्जी है, क्या डालना, कितना टेक्स्ट डालना चाहते हो। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे ऐसे रैंडम एक सेंटेंस लिख दिया। अब इसको मैं बंद कर सकता हूँ, एग्जिट, सेव के लिए वो पूछेगा यस, फाइल नेम टू राइट, ठीक है, चेंज नहीं करना हमने। अब अगर मैं कैट करता हूँ इस फाइल को तो मैंने जो लिखा था वो आउटपुट आ जाएगा। तो फाइल में हमने डेटा डाल दिया। न्यू फाइल डॉट टी हमने क्रिएट की, उसमें डेटा डाला। अब अगर मुझे इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली मैं डिलीट मार दूंगा,
डिलीट करने के लिए कमांड होता है rm। rm यानी कि रिमूव, ठीक है, फाइल रिमूव करनी है मुझे, निकाल देनी है सिस्टम से। तो न्यू फाइल डॉट txt रिमूव कर दिया। अब अगर मैं ls करूँगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो कोई न्यू फाइल डॉट txt नहीं है, वो फाइल जा चुकी है। ठीक है, ये कुछ अभी हमने बेसिक जो हैं कमांड्स डिस्कस किए हैं, और थोड़े कुछ और कमांड्स हैं जो मैं